राजस्थान विधानसभा चुनाव 2000 रतनगढ़ प्रत्याशी अवनेश महर्षि का भव्य स्वागत। गांव में दर्जनों गांवों का दौरा। अवनेश महर्षि भाजपा प्रत्याशी। वहीं रणदीसर गांव में पुष्प वर्षा, गुलाब की पुष्प वर्षा के भव्य स्वागत किया गया। अवनेश महर्षि भाजपा प्रत्याशी रतनगढ़ का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। अवनेश महर्षि दर्जनों गाँव में सैकड़ों लोगों के साथ जाकर जोरदार प्रचार में लगे हुए हैं। अवनेश महर्षि रतनगढ़ भाजपा प्रत्याशी आपसर में हुई सभा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए महर्षि ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जनता को लूटने का कार्य किया है। इसने आने वाली 25 तारीख को जनता भाजपा के पक्ष में वोटिंग करके सरकार को पलटने का कार्य करेगी। इस दौरान दर्जनों ग्रामीणों ने विधायक महर्षि का भव्य स्वागत किया। गांव रणदीसर में गुलाब वर्षा करके किया गया स्वागत। विधायक और भाजपा प्रत्याशी अवनेश महर्षि, आपको बता दें, बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया अवनेश महर्षि भाजपा प्रत्याशी रतनगढ़ का। यहाँ पर स्वामी तारू सुथार, रुजमल पारिक, मोहरदास स्वामी, गिरधारीलाल कांटीवाल, मोहनलाल सुथार, चैन सिंह शेखावत, मांगीलाल स्वामी, मोहन सिंह पूनिया, सोन मेघवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता गांव आपसर में मौजूद थे। वहीं गांव रणदीसर में भवानी सिंह पूर्व सरपंच ने स्वागत किया अपने समर्थकों के साथ। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नेताओं ने संबोधन दिया। हमारे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अवनेश महर्षि, सम्मानित मंच, गांव से पधारे मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताएं और बहनों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अपने विधानसभा के अंदर 5 साल पहले अपने को एक ऐसा व्यक्ति मिला था जिसको हमने विधानसभा में चुन के भेजा था। विधानसभा के अंदर अपनी रतनगढ़ की विधानसभा की आवाज रोज विधानसभा में गूंजती थी। जो भी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांगे थी वो विधानसभा के अंदर इस नकारी सरकार को रोज उसके कान खोलने के लिए हमारे विधायक को रोज सुनाया करते थे। इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ इन्होंने फसल बीमा के अंदर छलावा किया है। पिछली साल फसल खराब हो गई, इस साल फसल खराब हो गई, बीमा कंपनी से मिलकर इन्होंने और किसानों को उसकी बीमा दी है, उनका प्रीमियम दिया है और उनको बीमा के रूप के अंदर 300, 500, 800 रुपए दिए हैं। जन स्वावलंबन योजना के अंदर इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, 20,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने पुराना पाइप, उन पुराने पाइपों के ऊपर ही इन्होंने घर घर में टूटियां देके और 20,000 करोड़ का घोटाला किया है। और व्यापारियों के साथ इन्होंने अपने बदमाश पाल रखे, जिन बदमाशों से हमने बताया है कि हर आदमी भयभीत है। आज इस राजस्थान के अंदर एक शांति प्रिय माहौल था, इसने ऐसा कर दिया, रात को कोई आदमी 1000 रुपये लेकर नहीं निकल सकता, इसको बिहार और यूपी बना दिया। यूपी के अंदर तो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने शांत कर दिया और कांग्रेस ने वो माहौल इस राजस्थान के अंदर पैदा कर दिया। भाइयों, आपसे मेरी एक अपील है, गुजारिश है, आने वाली 25 तारीख को यदि भूल कर दी वही हालात, उससे बदतर हालात मिलेंगे राजस्थान में। आप बीजेपी के फूल के चिन्ह 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत देंगे। अगर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के बाद में अगर नाम है तो हमारे विधायक श्री अवनेश महर्षि जी का नाम है। इसलिए आप सभी से यही नम्र निवेदन करने के लिए आए हैं, आप इन्हें दोबारा जिताएं, जिससे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय है। प्रिय बंधुओं, कांग्रेस का शासन था तो आपस में लड़ने में भी नहीं रुके। उनको न तो कोई जनता के विकास की चिंता है, न कोई जन कल्याणकारी योजना की चिंता है, न कोई गरीब की चिंता है, न कोई बेरोजगार युवक को रोजगार देने की चिंता है। ये तो आपस में लड़ने में ही 5 साल नहीं रुके। इस कारण से हमारे विधायक जी का जो सपन था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का मैं चहुमुखी विकास कर सकूं, वो सब काम नहीं हो सके। इसलिए इनका सपन पूरा करने के लिए आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय है। वार्ड में प्रांगण में पधारोड़ा मंच पर विराजमान अपना लोक लाडला विधायक आदरणीय अवनेश जी महर्षि भाई साहब, सम्मानित मंच और हमारे सामने विराजमान ग्राम पंचायत रणदीसर से पधारे हुए समस्त ग्रामवासी, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपका इस गांव रणदीसर के प्रांगण में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का त्योहार है।
चुनाव का समय है, दिवाली तो हर साल आवे, लेकिन वो त्योहार 5 साल आवे। ये 5 साल आने वाले त्योहार में ये किसान विरोधी सरकार ने, नौजवान विरोधी सरकार ने, और कानून विरोधी सरकार ने, और रोजगार विरोधी सरकार ने, और ये भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार को आने वाली 25 तारीख को वोट की चोट से माननीय विनय सिंह महर्षि के नाम के सामने कमल के निशान पर वोट देकर इस सरकार को गो टू पवेलियन करने की अपील ग्राम रणदीसर से मैं आप सब लोगों से करता हूं। और माननीय विधायक महोदय, ये गांव रणदीसर के सभी लोगों के बिहाव पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक अच्छी लीड के साथ में गांव रणदीसर आपको विधानसभा की ओर भेजेगा। हमारा विधायक बिना सरकार के कई बार सरकार को घुटनों के बल चलाया है। जब सरकार होगी तो माननीय विधायक अविनेश महर्षि ने जो कलम से लिख दिया उसको कोई मिटा दे या उसको स्वीकार नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ऊर्जावान और नौजवान विधायक हमारे बीच में। माननीय विधायक महोदय, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्राम पंचायत रणदीसर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत रणदीसर ने आपके सहयोग में कितने विकास कार्य करवाए हैं। गांव रणदीसर में मोतीराबाद से लेके काले कुएं की ओर जो पूरा निर्माण हुआ है उसकी राशि माननीय विधायक महोदय के अभिशंसा पे हमारी मंत्री प्रधान बेटी है, इन्होंने राशि स्वीकृत की है। मैं माननीय प्रधान महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय विधायक महोदय के अभिशंसा पे बालाजी मंदिर से लेके रायचंद जी मेघवाल घर की ओर जो पूरा निर्माण हुआ है उसकी राशि माननीय प्रधान महोदय ने दी है। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। मोतीराबाद हमारा यहाँ मेघवाल कम्युनिटी का नायक समाज का मोहल्ला है, उसमें कीचड़ विधायक महोदय घुटनों तक रहता था, लेकिन नाली निर्माण करके आपने कभी ऐसा सुना होगा कि ओपन वेल खुला कुआं भी खुलता है। पंचायत राज में ये पहली ग्राम पंचायत रणदीसर है जिसने इस समय में ओपन वेल कुआं खुला खोदा है, ताकि मोतीराबाद की जो पानी की समस्या है उसमें ताकि उसका समाधान करना हो सके। मैं फिर से प्रधान महोदय को धन्यवाद दूंगा, उसकी भी राशि माननीय प्रधान महोदय ने, तालाब मैं ओपन वेल की राशि माननीय प्रधान महोदय ने आपके अभिशंसा भी दी है। मैं विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। बोथियास गांव में मेघवाल समुदाय के लिए सामुदायिक भवन 12.5 लाख की राशि माननीय विधायक महोदय ने अपने वित्तीय कोष से दी है। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक महोदय को। रणदीसर नयाबास में माननीय विधायक महोदय ने मेघवाल बस्ती के लिए सामुदायिक भवन 12.5 लाख रुपए की अपने कोष से स्वीकृति प्रदान की है। मैं फिर विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय विधायक महोदय ने बोथियासर में जो मेघवालों की डाली और करनी माता की मंदिर की ओर और राजपूत समाज की डाली जो बची हुई थी उसकी राशि भी 5 लाख रुपए उन्होंने ग्राम पंचायत के खाते में हस्तांतरित कर दी है। माननीय विधायक महोदय, डीएमएफटी फंड से आपके अभिशंसा पर, आपके सफलतम प्रयास पर ग्राम पंचायत रणदीसर की ग्राम स्कूल में 25 लाख रुपए के विकास कार्य आपके अभिशंसा पर हुए। इस प्रकार मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ की राशि माननीय विधायक महोदय ने बिना सरकार के ग्राम पंचायत रणदीसर को दिलवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। विधायक महोदय, गांव वाले कल बैठे थे शाम को और उन्होंने ये तय किया कि कल अभिनय जी आएंगे और हम उनके स्वागत सम्मान में पलक पावड़े बिछाएंगे। गांव वालों ने मुझे कहा था आप क्या करोगे? मैंने कहा भाई मैं तो विधायक साहब का भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मेरी ड्यूटी तो उनके साथ में लगी हुई है, मैं तो उनके साथ साथ घूमूंगा, आप अपनी व्यवस्था देख लेना। आज आपका मान सम्मान या कोई व्यवस्था है वो ग्राम पंचायत रणदीसर के ग्रामवासियों ने किया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों को। कल शाम को जब हम लोगों की यहाँ मीटिंग हुई तो ग्रामवासियों ने एक लिफाफा विधायक महोदय मुझे दे दिया और उसमें 5 काम है और इन्होंने कहा विधायक महोदय ये 5 काम करवा देंगे क्या? मैंने कहा मैं उन विधायक का सिपाही हूँ जिसकी आवाज विधानसभा में गूंजती है। इस लिफाफे के अंदर काम लिख दो, अगर ये काम नहीं हो जाए विधायक महोदय के जीतने के बाद में तो जिंदगी में कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, ना आपको कभी किसी कार्य के लिए कहूंगा। विधायक महोदय, ये बंद लिफाफा है,
उम्मीद है ग्रामवासियों को कि इस बंद लिफाफे की घोषणा बिना पढ़े हुए आप लोग हमारे से कान में घोषणा कर देना, आचार संहिता की सारी बात रखते हुए घोषणा करना। ये लिफाफा लेके न मेरे विश्वास के साथ, न आदरणीय अभिनय सिंह मैत्री के विश्वास के साथ, न ग्रामवासी के विश्वास के साथ, न भारतीय जनता पार्टी की सिपाही के विश्वास के साथ आप लोगों के पास आ रहा हूँ। आप इस लिफाफे को स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं सभी ग्रामवासियों से पुनः निवेदन करता हूँ, 25 तारीख को कोई भी वोट घर पे नहीं है। पूरी ताकत और दल बल के साथ हम आदरणीय विधायक महती का, अभिनय सिंह महती भाई साहब का हाथ मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये लिफाफा माननीय विधायक महोदय को दलितों की नेता आपकी बटाल 5 वर्षों तक कुशासन वाली आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, किसानों के साथ, युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकने वाली सरकार, चिकित्सा के क्षेत्र में फेल होने वाली सरकार, सड़कें नहीं बना सकने वाली सरकार, पानी के मामले में जो जल जीवन मिशन है, जो भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना घर घर नल से पानी पहुंचाने की योजना में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली सरकार और आपस में लड़ करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाली सरकार, ये किसानों को सही समय के ऊपर फसल बीमा का मुआवजा नहीं दिला सकने वाली सरकार और ये हर स्कीम के तहत भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, ऐसी सरकार निवेदन करना चाहता हूं। 5 वर्ष पहले जो मुझे आप लोगों ने जिम्मेदारी दी, आपके अधिकारों की रक्षा कर सकूं, आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकूं, मेरे बच्चों को सही एजुकेशन मिल सके, इस बात की आवाज उठा सकूं, मेरे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, देश के नव निर्माण के अंदर उनका भविष्य बनाने के लिए संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। और राजस्थान के अंदर जो पैसा केंद्र सरकार ने भेजा, उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं करके कुंडली मार करके बैठ जाना और वो दूसरे मद में खर्च कर लेना, होटलों के अंदर अपने ऐशो आराम के अंदर पैसा उड़ा देने वाली सरकार, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए। मैं आप लोगों को इतना ही निवेदन करता हूं, प्रधान जी ने यहाँ बहुत सारे काम दिए, लेकिन धन्यवाद देता हूं कि मेरी अभिशंसा और मुझसे बात करके दिए। मैंने इनको निवेदन किया और हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए काम किया। कुछ विधायक कोटे से भी काम किए। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग नहीं है, हम एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। और 5 वर्षों तक तो सरकार सोई हुई और 5 साल के बाद में ये पिछले 3-4 महीने के अंदर राजस्थान की नकारा कांग्रेस सरकार जगी, तो ये तो धोखा देने वाली सरकार है। आप सब लोगों को विनम्र निवेदन करते हुए कि 25 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और आपके इस सेवक को वापस राजस्थान की विधानसभा में भेजे, ये विनम्र निवेदन करने के लिए आए हैं। मजबूत है, कमजोर है, आपके हैं, अपने हैं, पराये नहीं है। 5 वर्षों में आप लोगों के बीच में रह करके काम करने की कोशिश की है, लेकिन एक बात का निवेदन करता हूं कि गांव की आपस की किसी बात को लेकर के, आपसी मनमुटाव को लेकर के, भाई हमें नुकसान और हमें दंड मत दे देना। आपस की कोई बात है तो उसको बाद में निपट लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए, राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। इसी निवेदन के साथ में मैं लंबी बात नहीं करते हुए मेरी वाणी को देता हूं विराम। और फिर एक बार मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को अभिनेश महर्षि कमल का निशान, एक नंबर के ऊपर अभिनेश महर्षि कमल का निशान होगा, उसके सामने वाले बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी को 1 नंबर से जिताए। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। अब ये एक बंद लिफाफा मुझे दिया है,
तो ये बंद लिफाफे की बंद घोषणा कर रहा हूं मैं, बंद लिफाफे की बंद घोषणा कर रहा हूं। और सरकार आ गई जो निश्चित रूप से आनी है, 132 सीट आ रही है, ये सब लोगों का सर्वे है। तो ये सरकार आएगी और ये जो छोटी छोटी 3-4 मांगे हैं, मैं बहुत बड़ी मांग नहीं कह रहा हूं, इन सब मांगों को पूरा करेंगे। ये बंद लिफाफा मैंने लिया, बंद लिफाफा आपने दिया, और मैंने बंद घोषणा की कि इसमें जो लिखा है वो सब पूरा करेंगे। चुनाव प्रचार में उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? देखिए, आबसर गांव में हैं हम अभी। सुबह से हमने करीब अभी तक 9-10 गांव कर लिए हैं। सब गांवों के अंदर लोगों में बहुत उत्साह है। लोग भारतीय जनता पार्टी का शासन लाने के लिए आतुर हैं। ये कांग्रेस की कुशासन वाली सरकार से त्रस्त है राजस्थान की जनता, और इन्होंने जिस तरह से एक नंगा नाच, जिस तरह से भ्रष्टाचार का किया है, जो एक तांडव भ्रष्टाचार का किया है, उससे लोग बाग त्रस्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निश्चित रूप से 25 तारीख को जनता वोट की चोट से कांग्रेस की सरकार को सीधा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने जा रही है। मैं गांव आबसर में हूं, जहां पे लोगों से बातचीत करना चाहूंगा चुनावी माहौल के बारे में। किस तरह का माहौल है, क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बताएं। चुनाव का माहौल तो अच्छी है सर, आराम बहुत ही बढ़िया है, और अविनेश जी मर्सी की जीत लागे है। तो हमारे बीच में और भी गांव वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? हम तो बीजेपी वोट दे रहे हैं, अविनेश हमारे उनके आदमी। कांग्रेस सरकार ने तो बढ़िया काम किए, क्या काम किया हमारे समझ नहीं आ गया, हमारे से क्या काम किया। क्या कहना चाहेंगे? अविनेश जी को वोट देंगे, मोदी जी को देंगे, अविनेश जी को देंगे, और अच्छा काम करेंगे। अमृतसर में हूँ, काफी लोग बैठे हैं यहाँ पे, चुनावी चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या माहौल है पूरे देश में, चुनाव, पूरे राज्य में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे तो अविनेश मर्सी को है सर। ये तो गांव में रतनगढ़ की है, पूरे राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? राजस्थान बीजेपी सरकार बनने जा रही है, ये कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? मेरा नाम राकेश बड़लोच है। ओनली फॉर अविनेश महर्षि जी, कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार आ रही है और अविनेश जी महर्षि कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा कार्य। अरे कांग्रेस है, कांग्रेस तो धरातल है, कुछ नहीं, खत्म है कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस खत्म है, राजस्थान में कांग्रेस खत्म है, ये भी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया है वो कोई भी वादा नहीं निभाया है। और जो बेरोजगार भत्ता जो दे रहे थे उनमें ऐसा पड़ रही है, और जो ये मोबाइल बांट रहे हैं, राशन किट बांट रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता का पैसा दुरुपयोग, ये कहना है वोटर का, क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम में कांग्रेस ने जो रेवड़ी बांटी है, ये जनता के साथ धोखा किया है। और अभी पूरे देश में बीजेपी का माहौल है। राजस्थान में बहुमत से बीजेपी। क्यों है बीजेपी का माहौल? बीजेपी के लोगों के प्रति आस्था है, लोगों के प्रति आस्था है, वोट के प्रति आस्था है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार तो जिस दिन से बनी थी उस दिन से लेकर लास्ट टाइम तक एकदम कम्प्लीटली फैल रही है। बेरोजगार और लाखों बेरोजगार साथ में उन्होंने धोखा किया है। 19,000 किसानों को मौत के घाट उतारना, मरना पड़ा इनके एकमात्र उस वादे से कि हम कर्जा माफ कर देंगे। 19,000 किसानों को विधानसभा में जब इस बात को पूछा गया तो उन्होंने, सरकार ने खुद ने स्वीकार किया है कि हाँ 19,000 किसानों ने कर्जा माफी नहीं होने की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी, मरना पड़ा उन लोगों को। विधायक अविनेश महर्षि बारे में क्या कहना चाहिए? अविनेश महर्षि को हम जिताना चाहते हैं रणनीति से, और आगे निकालेंगे, और आगे हार आगे निकालेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? और कांग्रेस की सरकार है, और राशन पानी किसको दे रही है? जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं उसको फायदा दे रही है, लेकिन गरीब आदमी को फायदा नहीं दे रही है कांग्रेस सरकार। हाँ, हमारे बीच में एक सरपंच है, क्या कहना चाहेंगे? अविनेश महर्षि एक एमएलए भी रहे हैं, किस तरह से कार्य किया उन्होंने? एक ही अविनेश महर्षि भाई साहब हर लोगों के दिल में बसते हैं। उनका जो व्यवहार कुशल है, लोगों से मिलना जुलना है, चाहे आप किसी भी टाइम उनको फोन पर बात करो, जो भी लोगों की समस्या है उन समस्याओं को बिल्कुल निस्तारण मौके से करवाते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपने कार्यकाल का किया, और आने वाले टाइम में ये बहुत ही शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होंगे।
ये भी इनका एक विश्वास है, मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कर रहे हैं चुनाव के बाद में। क्या क्या कहना चाहें? अरे बाबूजी की कहते हो? की कहते हो? थांकी छिया जी की कहते हो? मारवाड़ी में कहते हो? मारवाड़ी में कहते हैं अविनेश मैत्री जी की आदमी हमें दो थे काई की शो अविनेश जी का यहाँ तो अविनेश जी हो किया तो और भी तो है वोट दे पूसाराम जी भी खड़े हैं। पूसाराम जी खड़ा है अविनेश ने दे वोट तो कांग्रेस बढ़िया काम करो घणो कांग्रेस की कौन करे कांग्रेस तो थे काई कहनो तो कांग्रेस तो बहुत बढ़िया काम करो ढिंडोरो करियो लो मांग तो कोई राशन मिले पानी मिले का बाधो अविनेश ने देखिया वोट रुका यहीं पड़े आ रुका ही पड़े थे की केवो के बाबूजी हां काई के अविनेश महर्षि ने देशा जीता और ही गणाई है जीता मांगा काम करे है हां आप युवा कुछ तो बोलो अविनेश महर्षि को अच्छी वोटों से विजय बनाई है। अविनेश महर्षि के बारे में कह रहे हैं और हमारे बीच में कुछ और भी है, गांव के बुजुर्ग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये हमारे बीच में कुछ उनसे बातचीत करेंगे। अरे बाबूजी की तो क्यों? अरे की कह दो की मैं तो बीजेपी में वोट देशा बीजेपी पार्टी अच्छी है, हिंदू संस्था को जानती है, हिंदू है वाणी है। अच्छा बाबू थे बोलो की मैं तो बीजेपी में देशा बीजेपी हमारी मर्जी है अनचाप दचोड़ी आई है मगर मर्जी बीजेपी है मगर बीजेपी इन देश थे काई कहनो तो दादा कहना चाहूँ कि देश के मई है वो खाली कैंडिडेट को नहीं देखना है, हम तो जाएंगे मोदी के पीछे। जो मोदी है देश का वो मोदी है, तो सारा मुमकिन है। ठीक है। और सरकार अविनेश महर्षि जी पिछली बार जीते तो उनकी सरकार नहीं थी और अब की है तो बीजेपी की सरकार बन रही है, तो इस सरकार बन रही है तो इनको एमएलए जिताना चाहिए, वो आगे चल के काम करेंगे, इसलिए वोट बीजेपी को देंगे, बार जिताएंगे। मैं एक बार और पूछना चाहूंगा अशोक गहलोत क्या मैं बहुत काम करूं? अशोक गहलोत जी भी काम क्या काम किया है अशोक गहलोत जी ने? उनकी करतूतें इस फोन पर आ रही है, आप देखो सुनो क्या क्या किया उसने, देश के क्या हालात किए उसने। तो आज बात का राजस्थान के हाल देखो पहले जितना दुष्कर्म हुआ है, जितना उस कमों का क्या उसने इलाज किया है, कुछ नहीं किया है। राजस्थान की सरकार होने से क्या होता है? सुधार नहीं किया राजस्थान का, और भारत का सुधार जितना किया उस मोदी जी ने किया। वो भारत का सुधार ये गांव की जनता बोल रही है मोदी के बारे में। हालांकि चुनाव तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव, लेकिन मोदी की पहचान गांव में भी है और लोग मोदी के पीछे भी वोट देना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार में इस बार चुनाव विधानसभा चुनाव है, गहलोत के प्रति कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि रतनगढ़ विधानसभा में वर्तमान विधायक जो है अविनेश महर्षि उसके कार्यकाल से अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है। ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स भाला फेंक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाने वाले नीरज चोपड़ा मंगलवार शाम सालासर पहुंचे, जहां बालाजी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन के लिए बालाजी मंदिर में नारियल बांधकर मनौती मांगी। इस दौरान पुजारी परिवार के सदस्य आनंद पुजारी, नंद पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट करके चोपड़ा का स्वागत। बालाजी मंदिर दर्शन करने के बाद सालासर बालाजी गौशाला पहुंचे नीरज चोपड़ा, जहाँ पे रविशंकर पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई, स्वागत किया, अभिनंदन किया नीरज चोपड़ा का। वहीं आपको बता दें 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था नीरज चोपड़ा ने। वहीं आपको बता दें विश्व के बेहतरीन खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जो कि सालासर बालाजी मंदिर में पहुंचे हैं दूसरी बार। अभिनव बिंद्रा के बाद में किसी विश्व चैंपियनशिप में एथलीट के स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं नीरज चोपड़ा, जिनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर गौ सेवा भी की, गायों की सेवा की, गायों को गुड़ खिलाया। श्री बालाजी गौशाला में नीरज चोपड़ा ने गायों की पूजा अर्चना की। वहीं श्री बालाजी गौशाला की प्रशंसा की नीरज चोपड़ा ने। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद।
कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के आवास पर रामा श्यामा करने के लिए गांव शहर से लोग पहुंचे, जहां पर अभिवादन किया गांव के लोगों का विधायक मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने आवास पर। वहीं आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में इस बार रावणा राजपूत समाज के लोगों ने एक मीटिंग करके विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान समाज के जिलाध्यक्ष केसर सिंह राठौर ने बताया कि समाज के सैकड़ों लोगों ने हाथ ऊपर उठाकर मेघवाल को समर्थन दिया है। इस दौरान शहर अध्यक्ष रामोतार मंगलारा सहित कांग्रेस नेता, उप सभापति अमित मारोटिया सहित नेता उपस्थित थे, जहां पर समाज की मीटिंग को संबोधन दिया। इस अवसर पर केशव सिंह ने बताया, आप बताओ कि फैसला देना समर्थन मनोज जी, रावणा राजपूत समाज का वोट करीब 13,365 वोट है का वोट पड़सी 90% वोट रावणा राजपूत का मनोज जी की जोड़ी के मायने है। आप मारो तो ख्याल रख क्या, क्योंकि हमारा पिछले वर्ग है तो यहाँ से तो हमारा ध्यान है क्या, जो चुनाव आगे आवे, पंचायत चुनाव है, ब्लॉक चुनाव है, जो भी वार्ड पार्षद है, माको जो हक बने बाकी हाथी बताओ हाथी मान दे दिया। विधानसभा चुनाव 2023 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष मेघवाल के पक्ष में चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा पहुंचे। कार्यालय का उद्घाटन करने के देहात कार्यालय का उद्घाटन किया गया। नए बस स्टैंड जयश्री गार्डन में किया गया शुभारंभ भाजपा देहात कार्यालय का। इस अवसर पर सांसद राहुल कस्बा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संतोष मेघवाल सांसद राहुल कस्बा ने इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करके कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें, सांसद राहुल कस्बा ग्रामीण क्षेत्र के दौर पर भी है, जहां पर संतोष मेघवाल के पक्ष में मतदान करने की गांव में अपील करें। इस अवसर पर मीडिया को उन्होंने संबोधन करते हुए सांसद राहुल कस्बा ने मीडिया को बताया, दौरा करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा माहौल लगा। इस बार लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोग्राम में काफी गया हूँ, और आज सुजानगढ़ का भी एक दिवसीय मेरा टूर प्रोग्राम था। काफी लोगों में जोश है और मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन राजस्थान में तय है। 120 पर सीटें बीजेपी की आ रही हैं और सुजानगढ़ में भी कमल खिलने की पूरी उम्मीद नजर आती है। लोगों में अच्छा जोश है, लोग बहुत दुखी हैं। बीते हुए 5 साल के कुशासन के साथ में परिवर्तन चाहते हैं और हमें विश्वास है सुजानगढ़ में संतोष जी के रूप में विधायक चुनके जाएंगे। जिस तरह से गहलोत सरकार के मंत्री भी गहलोत सरकार भी कर रही है दावे अपने विकास कार्यों के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास कार्यों का काम जो है, अगर आप देखेंगे बीते हुए 5 साल के अंदर हाईएस्ट स्टेट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है तो वो राजस्थान ने किया है। पौने 5 लाख के लगभग करोड़ के लगभग पैसा एक्सेस आपने इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आया, कौन से इसके मापदंड होंगे, ये एग्जीक्यूट होंगी कैसी योजनाएं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पब्लिक एट लार्ज को ये नहीं चाहिए। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, जल जीवन मिशन था, हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना थी, सब प्रोग्राम्स फेल होकर रह गए। पब्लिक एट लार्ज में आज घानियों में लाइटों की जो जबरदस्त डिमांड है, आज जितना हमने ग्रामीण का टूर किया है विधानसभा एरिया में, चूरू जिले में 42,000 घानियों में कनेक्शन का बैकलॉग पड़ा हुआ है, कौन पूरा करेगा? तो पब्लिक एट लार्ज को इन चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हम समझते हैं कि जो मजबूत सरकार गवर्नमेंट भारत सरकार की दिल्ली में है बीजेपी की, और जो आज राजस्थान में बन जाए तो एक लिंकिंग बनती है और गवर्नमेंट की स्कीमों का हम बेहतरीन फायदा दे सकते हैं। 7 गारंटी सीएम के द्वारा जनता के बीच में लॉन्च की जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा तो ये मानना है सब गारंटी फेल है। सीएम साहब के जाने की गारंटी आप कोई भी ले सकता है, मैं समझता हूँ वो गारंटी जाना ही पड़ेगा। ऐसी थकी हुई मानसिकता के साथ में आप इलेक्शंस लड़ते हो और जनता के साथ राज करेंगे, चलता नहीं है। जमाना बहुत फास्ट बदल गया है। पब्लिक एट लार्ज में आप डिफरेंट स्टेट्स को कंपैरिजन करके देखिए, जो आज जीडीपी की ग्रोथ और स्टेट्स की है, राजस्थान के स्टैंड ही नहीं करता। तो ये गारंटी वारंटी का जाने का टाइम आ गया और आप गारंटी ले सकते हो। मुझे लगता है जनता ने इसमें विश्वास अपने आप है। किस तरह से आपका दौरा रहा है इन दिनों में? आज एमपी साहब हमारे साथ थे पूरे सुबह से लेके अभी कार्यालय उद्घाटन में। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगी, इतना व्यस्त समय होने के बावजूद इन्होंने आज पूरा दिन हमें दिया, तो मैं इनका बारंबार धन्यवाद देती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि जिस प्रकार से जनता में जोश है, आज एमपी साहब ने भी देखा है जगह जगह है जिस प्रकार से स्वागत हो रहे से, और लोगों के मन में उत्साह है कि इस बार हमें निश्चित तौर से परिवर्तन करना है, क्योंकि 5 साल के राज से ये जनता परेशान हो चुकी है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में सुजानगढ़ में कमल का फूल खिलेगा और हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शानदार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।